तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास में जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, एज वी नो दैट कि वी आर अडॉप्टिंग न्यू एंड न्यू टेक्नोलॉजीज डे बाय डे। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट और इफेक्ट्स ऑफ दोज टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन और एनी कंपनी और एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके सबके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कराने में, कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कि वो मतलब जो भी है बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो हमारा ग्रो कर रहा है या फिर उससे हमको कोई भी नुकसान भी है। ठीक है, इस तरीके के हमको कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट को बताना है। ठीक है, उनके इम्पैक्ट जो भी हैं टेक्नोलॉजी के, जो भी हमको इम्पैक्ट को बताना है किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस उससे क्या किस तरीके कैसे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिजनेस कम्युनिकेशन के सीरीज में कई बार और अक्सर पूछा जाता है। एंड द क्वेश्चन इज कि आप इस तरीके से देख पाओगे कि जो भी क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बार बार रिपीट होता है कि हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल इफेक्ट ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन। वो किस तरीके से जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके ऊपर जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको एटलीस्ट क्वेश्चन तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन है किस टॉपिक के बारे में लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। सो एज वी नो दैट कि वी आर अडॉप्टिंग न्यू एंड न्यू टेक्नोलॉजीज डे बाय डे। सो व्हाट वी यूज टू डू जस्ट बिफोर सम डेज एगो, व्हाट वी यूज टू डू इफ वी वांट टू कनेक्ट, ठीक है, एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वी यूज टू डू, वी यूजुअली डू ईमेल ऑफ मीन्स पोस्ट ऑफिस, लाइक जो भी हमारे पास में बहुत ही लेंथी तरीके का जो भी एक ऑप्शन होता था कि लेटर को लिखो, लेटर से हमको पोस्ट ऑफिस में डालना होता था, देन हमारे पास में जो भी हमको जाता था वो पर्टिकुलर जिस भी व्यक्ति तक होता था वो पहुंचता था। ठीक है, तो लेटर्स के फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, और मे बी इट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो भी मैसेज जो भी जिस तरीके का हमको जो भी हमने जिसको भी लेटर लिखा है तो मे बी उसको पहुंच भी पाया है वो लेटर कि नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी होती थी। एंड द इफेक्ट क्या होता था उससे, कि जो इफेक्ट यही होता था कि उससे जो भी पर्सन है, जो जिसने भी लेटर को रिसीव किया है, मे बी उसको उसने रिसीव किया है कि नहीं। ठीक है, जो भी पोस्टमैन है वो अपने टाइम पर उसने लेटर को पहुंचाया कि नहीं। ठीक है, तो इन सारी तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती थी जब हमारे पास में मोबाइल फ़ोन्स नहीं होता था, और उसका जो भी इफेक्ट पड़ता था वो यही होता था कि हमको फीडबैक नहीं मिलता था, जो भी पर्सन है उसको उसका फीडबैक नहीं मिलता था। ठीक है, कि उसने तो अपना काम कर दिया, अब वो सामने वाला जो है उसको उसका रिस्पॉन्स पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचो कि कितना ज़्यादा ये लेंथी प्रोसेस होता था, और इसका जो भी आपका क्राइटेरिया भी देखो कि कितना कम है। ठीक है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो कितना है कि आपने पैसे लगा करके मेल किया, किसी को लेटर लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाला जा करके, बट हुआ क्या कि उसको अगर नहीं मिला तो वो क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन में ही तो आता है। ठीक है, अगर वो लेटर उसको नहीं मिला जा करके तो वो क्या हुआ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन में ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में क्या है कि बहुत पुराने टाइम पे हम लोग इस तरीके के ऑप्शंस को यूज़ करते थे कि ठीक है कम्युनिकेशन करने के लिए, बट नाउ व्हाट वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ दैट लेंथी प्रोसेस, वी आर नाउ यूजिंग ईमेल्स, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग, सो दैट वी कैन कनेक्ट एंड इजली, ठीक है, विथ ईच अदर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग जो भी हमारे पास में नई नई टेक्नोलॉजी है उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कम्युनिकेशन जो भी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करना है, किसी किसी को भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली फ़ोन कॉल, जो भी हमारे पास में मोबाइल्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी से कुछ दिन पहले भी देखो कि हमारे पास में क्या होता था, मोबाइल फ़ोन्स रखे होते थे, मतलब मोबाइल फ़ोन्स नहीं, जो भी हमारे पास में फ़ोन होते थे। ठीक है, जिसको जिसको हम एक वायर से कनेक्ट होता था और वो एक जगह पर फिक्स होता था। ठीक है, एक टेबल पर रखा होता था और वो एक जगह फिक्स होता था। ठीक है, बट अभी हमारे पास में क्या, हम लोगों के पास में एक पोर्टेबल मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल मतलब स्मार्टफोन्स है या फिर जो भी इस तरीके का जिसको हम लोग कैरी करके कहीं भी जा आ सकते हैं। ठीक, उसको अपने साथ ही ले करके जा सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, बट वो जो मोबाइल फ़ोन होता था वो एक जगह फिक्स होता था। ठीक है, उसको हम कहीं कैरी नहीं करके जा सकते थे, कभी हमको कहीं जाना है तो जो मोबाइल फ़ोन है वो तो अपने प्लेस पर ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जो भी पुराने टाइम में जो भी कम्युनिकेशन है वो कितना ज़्यादा मतलब
बहुत ही हार्डर हुआ करता था। ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजी है, एक तरीके से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे अगर बढ़ रही है, तो उसके साथ ही साथ में हमारा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो भी है वो हमारा क्या हो रहा है, दैट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। ठीक है, अगर हमको अभी कोई भी काम होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन से बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजली, जल्दी से क्विकली कनेक्ट हो सकते हैं, बट पुराने टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास में इसका कुछ एक आंसर लिखा हुआ है कि देखिए, इसको हमको इम्पैक्ट को बताना है ना, तो हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फ़ोन सिस्टम, फ़ोन्स क्या होते थे, जैसे मैंने बताया ना, एक टेबल पे जो रखा होता था, फ़ोन सिस्टम वही होता था। नेटवर्किंग हमारे पास में उसका भी नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, एक ऊपर से लगा होना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा लेंथी प्रोसेस होता था ये भी। ठीक है, कंप्यूटर एडवांसमेंट अलाउ इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट कनेक्शन। और अभी हमारे पास में क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक हम मेल्स किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी है अपने कम्युनिकेशन को क्या बना रहे हैं, डे बाय डे इजी बना रहे हैं। ईयर्स एगो कम्युनिकेशन एडवांस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। और जो भी हमारा जो भी हमारे पास में कुछ समय पहले हमको क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे पास में इंट्रोड्यूस हुआ था डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस होते, बट वो इतने ज़्यादा हैवी होते थे और उनको मतलब कैरी करना भी बहुत ही मुश्किल होता था। अभी तो हमारे पास में लैपटॉप्स है, ठीक है, टैबलेट्स हैं, तो उसको हम लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं। बट पुराने टाइम में हमारे पास में डेस्कटॉप वगैरह हुआ करते थे, तो किसी एक पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसने एक अगर सिस्टम खरीद लिया, ठीक है, तो उसी से उसको काम पूरा चलाना है। ठीक है, बाकी किसी के पास में पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होती थी। ठीक है, सो यहाँ पर कम्युनिकेशन को एडवांस कैसे हुई थी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के उससे, डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो भी इंट्रोड्यूस हुआ था उससे हो गई थी, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी थी उससे एडवांस हुई थी। और साथ ही साथ में मेल्स का जो ऑप्शन आया था, ये इससे भी हमने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमको रिलीफ मिला था कि चलो हमारे पास में अब वो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं कि हम लोगों को एक लाइक एक लेटर लिखना है, देन पोस्ट ऑफिस जाना है, उसके बाद में उसमें टिकट चिपकानी है। इस तरीके से हमको उसको, उससे हमको क्या मिला था, वी गेट्स राइड ऑफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर और दैट लेंथी प्रोसेस। ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी आर यूजिंग ईमेल्स ऑप्शंस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट लेंथी प्रोसेस। ठीक है, सो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर ईमेल्स का ज़्यादातर यूज़ करने लगे थे। एंड नाउ वी हैव मोबाइल डिवाइसेस, अब हमारे पास में क्या है, मोबाइल डिवाइसेस का भी ऑप्शन है। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट कैन इजी टू हैंडल, जो कि जिसको हम लोगों को हैंडल करना क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है, उसको हम कहीं भी आराम से जा आ करके ले जा सकते हैं अपने साथ में। सो इट इज़ स्मॉल एंड कन्वीनियंट, ये आरामदायक है और क्या है, स्मॉल है। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो कैमरे हैं, ठीक है, उसमें हर चीज़ है। मतलब इसने क्या कर दिया है, मोबाइल ने हमारे पास में जितनी भी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, लाइक जो भी टीवी हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, और कितनी जो भी टॉर्च होती थी, एक सबको कैरी करना बहुत ही मुश्किल पड़ता था, हर एक चीज़ को। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती थी और सबको, सभी बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, सबको कैरी करना आसान मतलब मुश्किल पड़ता था। बट वो जो अगर हमारे पास में एक मोबाइल फ़ोन है, तो हमको इन सारी चीज़ों की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी अगर एक बस मोबाइल फ़ोन है, तो उन सारी चीज़ों के स्थान पे, उस सारी चीज़ों के प्लेस पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक कैमरे की ज़रूरत होती थी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते थे कि कितना ज़्यादा मतलब हमारे पास में बड़ी बड़ी चीज़ों को यूज़ होते हैं। सो इट इज़ स्मॉल एंड कन्वीनियंट विच हेल्प्स टू क्लिक फोटोज़, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं, शूट वीडियोज़, इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों को लैपटॉप से कनेक्ट होना पड़ता था, बट अभी हम लोग क्या है, मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। ठीक है, इन रियल टाइम, जैसे कि हमको पता है। ठीक है, सो इससे हमारी जो भी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमारी कम्युनिकेशन को डे बाय डे क्या कर रही है, इजी बना रही है। सो मोबाइल टेक्नोलॉजी कैन हेल्प बिजनेस स्टे कनेक्टेड, और जिससे कि जो भी बिजनेस होती है ना, बिजनेस के टर्म में अगर बात करें, जो बिजनेस होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही मतलब जिससे कनेक्ट हो सकते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, और साथ ही साथ में जितने भी हमारे जो भी टीम मेंबर्स, उनके साथ में आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड देयर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़, सोशल मीडिया कैन ऑल्सो बी यूज to connect with customers, promote services,
कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से जो भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया क्या है, जैसे कि आप जिस भी तरीके की जो भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये जो वीडियो देख रहे हो तो इसमें भी क्या है, सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया क्या करती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, कि किसी भी तरीके के आपको टॉपिक को देखना है, कुछ भी देखना है, तो आप डायरेक्ट जस्ट टाइप करते हो, सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो, जो भी एड्स वगैरह आते हैं, तो क्या है, एक तरीके का प्रमोशन ही तो है। ठीक है, और कस्टमर्स जो भी आपके कस्टमर्स हैं, लाइक अगर मैं किसी भी तरीके की वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे क्या है, कस्टमर्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कुछ कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमारी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन इसके साथ में बढ़ जाता है, और कोलैबोरेशन मतलब कि जो भी हमारी जो भी एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, कोलेबरेट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ में जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, किसी भी तरीके का अगर आप बिजनेस को रन करा रहे हैं, तो उसमें जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी है, जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इससे कम्युनिकेशन के थ्रू बढ़ सकती है। अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं होगा, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कॉस्टेस, जो भी हमारी कॉस्ट होती है उससे उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉई है, नहीं आता है, ठीक है, उसकी जगह हमने किसी दूसरे को बुला लिया, ठीक है, तो उसकी जो भी कॉस्ट है उसको क्या कर सकते हैं, हम उसकी जगह हम उस किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कॉस्टेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी आप ऐप्स वगैरह देखते हो कि जो naukri.com वगैरह है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिसको भी कंपनी के एचआर को अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जरूरत है, तो वो एक मेल, एक चीज़ को डालता है, एक पोस्ट करता है, और उसके पास में 100 लोग होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, उसका पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो भी कम बंदे, जो भी कम पैसे लेगा, ठीक है, उसको वो क्या कर सकता है, हायर कर सकता है अपनी कंपनी में उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी रिड्यूस कॉस्टेस का क्या मतलब है कि जो भी बिजनेस आप रन करा रहे हो वो उससे क्या हो सकता है, वो आसानी से कम हो सकता है। और अगर पहले के टाइम में देखा जाए तो आपको ढूंढना पड़ता था कि ऐसा बंदा मिले तो सही। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एक क्लिक में हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोस्ट करके बहुत सारे लोगों को हायर कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ में जो भी है टेक्नोलॉजी का यूज़ हम डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इसके यहाँ पर कुछ एक बेनिफिट्स लिखे हुए इसको आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एक जो भी है, यहाँ पर एक हेडिंग है कि वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अब किसी भी बिजनेस को क्यों नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस बताया गया कि क्यों, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर आप अपने टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे ही रह जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी बिजनेस आप रन करा रहे हो, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखोगे, जो भी जैसा चल रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप पीछे हो जाओगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आकर के ऐसा बोलो कि मुझे तो मेल करना नहीं आता, ठीक है, तो सोचो कितनी ज़्यादा एक मतलब ये बहुत ही एक ह्यूमरस तो जो बात है होगी वो तो होगी, बट काफ़ी ह्यूमिलिएटेड वाली भी मतलब एक बात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचो कि जो भी बिजनेस वगैरह है, अगर वो अपने आपको टाइम से अप टू डेट नहीं रखेगा, तो वो क्या ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। सो देयर आर सर्वल रीजंस, इसके बहुत सारे रीजंस है कि वाई न्यू टेक्नोलॉजीज आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। ठीक है, एक तो देखो सबसे पहली बात क्या है, फर्स्ट न्यू टेक्नोलॉजी कैन हेल्प, जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है कि बिजनेस इंक्रीज करने में। ठीक है, किस तरीके से कि देयर प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। ठीक है, विद टेक्नोलॉजी सच एज ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों से कनेक्ट होकर के हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज को और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। अब देखो एक एग्जांपल देखो कि जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो भी ऐड देखने को मिलेगा वो हो सकता है मे बी कि वो फोन्स का हो या फिर किसी भी तरीके का ऐड देखो, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रमोशन ही तो कर रहे हैं ना। तो प्रमोशन करने से क्या होगा, उनका उनके जो भी अपनी सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस कैन कम्युनिकेटेड एंड कोलेबरेट मोर इजी एंड इफेक्टिव देन एवर बिफोर। इस तरीके से जो सोशल मीडिया है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और
apart from these social medias and video conferencing, ठीक है, computers and softwares, there is one more technology that is very that is very helpful for any business or organization, that is robotic system. जो भी हमारी रोबोटिक सिस्टम है ना, या फिर जिसको हम लोग ऑटोमेशन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन बोल रहे हैं या फिर रोबोटिक बोल लो, जो भी हमारी रोबोटिक सिस्टम है, ठीक है, उसको उसकी उसकी सहायता से जो भी हमारा कोई भी बिजनेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रन कर पाता है। जो भी हमारी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हमको एक पर्टिकुलर आदमी को खड़ा कर देना पड़ता है, ठीक है, अब वो पर्टिकुलर उस काम को करेगा, ठीक है, उसकी जगह पर हमने किसी रोबोट को या फिर ऐसी मशीन को जो भी ऑटोमेशन से हो सकती है, ठीक है, तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया तो वो आराम से उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो अगर हमने उस जगह पर किसी आदमी को खड़ा किया तो हमको उसकी जगह पर क्या करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, एक सैलरी फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा। बट अगर हमने एक बार एक मशीन को खरीद लिया तो वो हो सकता है मे बी बहुत लॉन्ग टर्म तक वो काम करती रहे, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक डाउन। तो इस तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो हमारी किस तरीके से हेल्प करेगी, जो भी रिड्यूस कॉस्टेस, मतलब जो भी हमारी कॉस्ट होगी उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगी। और साथ ही साथ में आप जो भी एक नॉर्मल जो भी मैनुअल काम कर रहा है, जो भी एक नॉर्मल वर्कर है, ठीक है, जो कि मैनुअल काम कर रहा है, ठीक है, इंसानों से गलती होने की पॉसिबिलिटी है, बट जो भी ऑटोमेशन जो भी रोबोट जो भी काम कर रहा है, ठीक है, उससे आप गलती की एक बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख सकते हो, ठीक है। रोबोट का मतलब कि ये नहीं कि कोई ऐसा आदमी जो कि एकदम आदमी की तरीके दिखे। जो भी मशीन्स होती हैं, जो भी रोबोटिक्स मशीन होती हैं, जो कि सामान को इधर से उधर कैरी करके ले जा सकती है, ठीक है, और साथ में कोई भी तरीके की मशीन्स वगैरह हो सकती है जो कि आसाम से कोई भी आदमी का काम कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी रोबोटिक्स होती है बहुत ही इफ़िशियंसी के साथ में बहुत ही जल्दी काम कर देती है। इसके साथ ही साथ में जो आपकी कॉस्ट होती है वो भी सेव हो सकती है, ठीक है। तो आदमियों की जगह पर हम लोग रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं एक और भी नई इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या है कि हाउ कैन बिजनेस इम्पॉर्टेंट इन सॉरी हाउ कैन बिजनेस इम्प्लीमेंट दीज टेक्नोलॉजीज। किस तरीके से जो भी बिजनेस होता है वो अपनी इन सारी टेक्नोलॉजीज का इम्प्लीमेंट करता है। सो हेयर आर सम वेज बिजनेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि ऑटोमेशन, जो भी रोबोटिक्स का जो भी ऑटोमेशन होता है वो क्या हो सकता है कि जो भी मैन पावर की कॉस्ट होती है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन खरीद लिया, किसी आदमी को कैरी करने के बजाय उसको फिक्स्ड अमाउंट और सैलरी पे करने के बजाय हर महीने हमने क्या कर लिया, एक मशीन को खरीद लिया और मैन पावर को क्या किया, रिड्यूस किया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब कि ये क्या हो सकती है हमारे साथ में, इम्प्रूव जो भी हमारी एक्यूरेसी है, मतलब कि काम तो उससे गड़बड़ नहीं होगा, जो भी हमारे पास में ऑटोमेशन जो भी मशीन है उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे काम में भी गड़बड़ी नहीं होगी, जो कंसिस्टेंसी है वो भी बनी रहेगी, जो मशीन है वो लगातार काम करती रहेगी। बट जो एक नॉर्मल वर्कर है वो मे बी थक जाए, ठीक है, उसको बार बार लंच करने के लिए जाना पड़ सकता है, ठीक है, वॉशरूम जाना पड़ सकता है। इस तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग वेज से सोच सकते हैं कि जो भी ऑटोमेशन है वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी तरीके की बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज की क्लाउड कंप्यूटरिंग। क्लाउड कंप्यूटरिंग इज व्हाट, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटरिंग के बारे में अगर बात करें तो मेक इजियर फॉर एम्प्लॉयज टू एक्सेस कंपनीज डेटा एंड एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर। अब जैसे कि आपके जो भी कंपनी के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े होगे तो उनका एक अपना अलग ऐप होता है, ठीक है। ऐप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं वो आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है। लाइक कि अगर मैं एक अब छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पर एक तरीके का सेवियर होता था जिससे मैं अपनी अटेंडेंस और रिपोर्ट्स को चेक कर सकता था कि कितने मैंने अटेंडेंस किया है, अपनी कोई भी लीव पास करवानी हो, ठीक है, तो उसको हम यूज़ कर सकते थे, सेवियर का ही यूज़ कर सकते थे, ठीक है, जिससे कि जो भी हमारी छुट्टी वगैरह होती थी वो आसानी से लीव पास हो जाती थी, ठीक है, और उससे हम अपनी अटेंडेंस भी चेक कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से मतलब उस पर्टिकुलर क्लाउड मैपिंग का एक बहुत ही अच्छा वही एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया तो आपको पता है कि इससे हम क्या हो सकते हैं, अपने कस्टमर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे पर्टिकुलर कस्टमर है उसको उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, अर्न एंड जनरेट सम रेवेन्यू फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और इससे हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को के बारे में कुछ बता करके, ठीक है। जैसे कि जो एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है उससे हम लोग कुछ रेवेन्यू भी
जनरेट कर सकते हैं। लाइक जो भी हमारे पास में जो भी एड्स वगैरह होते हैं ना, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जब कस्टमर देखेगा हमारी की उस तरीके की सर्विसेज को देखेगा। अब मान लो कि कोई फ़ोन लॉन्च हुआ, बट अगर उसके पास में, सबके पास में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सा फ़ोन लॉन्च हुआ है, ठीक है, बट अगर कहीं पर वो ऐड चल रहा है, ठीक है, जहाँ पर जो भी सोशल मीडिया है, अगर उसमें कोई भी ऐड चल रहा है, तो आपके पास में 50 लोग आ जाएंगे उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास में कम्युनिकेशन है, एक तरीके का उनके पास में इंफॉर्मेशन गई है, पहुंची है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और भी पॉइंट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ कि इज़ द टेक्नोलॉजी सेफ। क्या जो टेक्नोलॉजी का हम ये जो यूज़ कर रहे हैं, केवल इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, कुछ इसका नुकसान नहीं? तो हाँ, इसका नुकसान भी है। दैट इज़ कि फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे पास में क्राइबर क्राइम्स होते हैं ना, साइबर क्राइम्स जो भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। तो जो भी इस तरीके के क्राइम्स होते हैं जो कि ऑनलाइन के थ्रू होते हैं, जो भी ऑनलाइन के थ्रू होते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होता है, हमारी जो भी पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको क्या करते हैं, स्टील कर सकते हैं, ठीक है, और वायरस को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। और जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कोलेबरेट हो सकते हैं। कोलेबरेट मतलब कि कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, आपस में साथ में काम करके कहीं पर भी वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल बेनिफिट ही बेनिफिट हो उसमें से। अब यहाँ पर हम लोग एक दो चीज़ों के बारे में और भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर लिखा हो कि किस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो एग्जिस्ट करती है और किस तरीके से वो काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग जीपीएस सिस्टम वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता ही है कि जो भी कम्युनिकेशन के लिए हम लोग टेलीफोन्स, ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही यूज़ करते हैं, जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट एक क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि इंटरनेट क्या होता है, एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे मैंने बताया कि कोई भी कंपनी होती है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक अपना ऐप या फिर टूल होता है जिसको केवल कंपनी के लोग ही एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, बाकी लोग उसको नहीं देख सकते, ठीक है, नहीं एक्सेस कर सकते। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो वीडियो है ये पूरे पब्लिक में होगी तो इसको कोई भी आसानी से देख पाएगा, ठीक है। बट अगर कई कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि केवल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। इंटरनेट क्या होता है कि इंटरनेट इज अ टूल फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। केवल कंपनी के ही लोग या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट इज ओन्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग देख सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट वुड बी एन एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयज ओनली सम प्लेटफॉर्म और कंपनी टू शेयर कंपनीज अपडेट्स एंड न्यूज़। जैसे मैंने बताया कि एक ऐप को मैं यूज़ करता था जिसमें मैं अटेंडेंस रिपोर्ट को देख सकता था, तो वो केवल ऐप में ही यूज़ कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हो, नहीं एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो। जिस तरीके से जो भी है इंटरनेट काम करता है, इंटरनेट की बात करें तो उसको सबको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, ठीक है, अगर आप कोई भी ब्लॉग को रीड कर रहे हो किसी इंटरनेट में, ठीक है, जा कर के, या फिर कोई भी वीडियो को देख रहे हो, तो वो क्या आता है, इंटरनेट में ही आता है, ठीक है, क्योंकि सबको इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एसेसेबल टू एवरीवन, जिससे कि सबको ही एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर दो चीज़ें और हैं, एसएमएस। जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में एसएमएस भी आता है। एसएमएस को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर इसको, ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसका यूज़ करके आप कहीं पर भी आसानी से कोई भी मैसेज को डिलीवर कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पर ईमेल क्या है, ईमेल का जो भी ऑप्शन है तो पता ही आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके साथ में यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं, इससे आप लोग फॉर्मल लेटर्स वगैरह के एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी वगैरह से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको बारे में जो भी पूरा टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इम्पैक्ट क्या होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। में भी थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया, लेंथी हो गया है, बट एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन नो डाउट हो, एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट मोर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।